Hello everyone, welcome to BL Babbles and let's start with part 8 of Heaven Official's Blessing novel Hindi explanation. जब शिलियन को पता चलता है कि उस बलून महोत्सव को किसी ने उन्हें बानियों तक लोड करने के लिए भेजा था, वो सानलंग, नानफेंग और फुया के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक केव के अंदर कुछ मर्चेंट्स मिलते हैं, जहाँ पे कुछ स्कॉर्पियन स्नेक्स भी थे, जिन्होंने शिलियन और एक मर्चेंट को काट लिया था। जिसके बाद शिलियन का ग्रुप आजाओ को अपने साथ लेकर बानियों फर्न को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे चैप्टर 22। शिलियन को सुई चुभने जैसा शार्प पेन महसूस होता है। उस स्नेक ने शिलियन के हाथ पर अपनी टेल से स्टिंग कर दिया था। शिलियन उसे तब तक स्क्वीज करते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, जिसके बाद वो उसे जमीन पर फेंक देते हैं और अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों को सावधान रहने को कहते हैं। उनके आगे कुछ बोलने से पहले ही सानलंग उनका हाथ कस के पकड़ लेता है। उसके फेस का एक्सप्रेशन शिलियन को समझ नहीं आ रहा था। सानलंग रोए को शिलियन के हाथ में टाइटली बांध देता है ताकि जहर जल्दी ना फैले। रोए, जो कि शिलियन के सामने बहुत स्पॉइल्ड एक्ट करती है, वो सानलंग की बात चुपचाप मान लेती है। ये देखकर नानफेंग पाम फायर क्रिएट करता है, जिसमें सानलंग चाकू को डिसइंफेक्ट करके शिलियन के घाव में कट करता है और वहां से ब्लड सक करने लगता है। शिलियन उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। दूसरी तरफ फुया कमेंट करता है, तुम एक सांप को खुद को कैसे काटने दे सकते हो? वो शायद उसे काटता भी नहीं। तुम्हारी वजह से हमारी परेशानी और बढ़ गई। वो जो भी कह रहा था सच ही कह रहा था। केव में भी सानलंग उन स्नेक्स के साथ खेल रहा था और उसे कुछ नहीं हुआ। इवन इफ सानलंग को वो स्नेक्स काट भी लेते, उसे फर्क नहीं पड़ता। पर शिलियन उसे बचाना चाहते थे ताकि उन्हें बाद में रिग्रेट ना हो। शिलियन कहते हैं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, तुम लोग परेशान मत हो। सच में? हाँ, मुझे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। पर जैसे ही शिलियन ये बोलते हैं, सानलंग को गुस्सा आ जाता है और वो स्नेक को घूरने लगता है, जिसके बाद वो एक बम की तरह एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। वो छोटा बच्चा तियानशेन शिलियन को कहता है, गग, अब हम क्या करेंगे? उसने आपको भी काट लिया। शिलियन उसे कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम बानियों जाकर शेन्युए लीव्स लेकर आएंगे। आप सब लोग यहीं वेट कीजिए, हम लोग 24 घंटे पूरे होने से पहले वापस आ जाएंगे। वो लोग अपने साथ आजाओ को लेके जाना चाहते थे, पर मर्चेंट्स डरने लगते हैं कि अगर उनका गाइड आजाओ वापस नहीं आया तो वो वापस कैसे जाएंगे। शिलियन सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम फुया को यहाँ छोड़ दे। अ मैन फॉर अ मैन। आप लोग परेशान मत होइए, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आजाओ उन्हें समझाते हुए कहता है, हाँ, हम लोग बस इस डायरेक्शन में जाएंगे और बस वहीं हमें बानियों में मिल जाएगा। हाउएवर शिलियन को ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। एनीवेज, अब शिलियन, नानफेंग, आजाओ और सानलंग बानियों के लिए निकल पड़ते हैं। शिलियन आजाओ से स्कॉर्पियन स्नेक्स के बारे में पूछते हैं, पर उसे भी इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था और वो कहता है कि उसने भी उन्हें पहली बार ही देखा है। शिलियन फिर से सस्पिशियस थे, क्योंकि जब उस बूढ़े इंसान को सांप ने काटा था, आजाओ ने तुरंत उनके हाथ में पट्टी बांध दी थी। उसे पता था कि क्या करना चाहिए। वो रास्ते में नानफेंग को उस पर नजर रखने को कहते हैं। पूरे टाइम सानलंग शांत था। शिलियन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, पर वो कुछ नहीं बोलते। फाइनली वो लोग बानियो सिटी को एंटर करते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था और सिटी की हालत भी बहुत खराब थी। नानफेंग नोटिस करता है कि ये सिटी उतनी बड़ी नहीं है। शिलियन बताते हैं कि यहाँ लगभग 10,000 लोग रहते थे, इसलिए। पर यहाँ के लोग बहुत डिफरेंटली बिल्ट थे, बिल्कुल जायंट हल्क के जैसे। उनकी पॉपुलेशन के 40% मेन सोल्जर्स थे, जो कि करीब 9 फुट लंबे थे और हाइपर वायलेंट थे। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर, उनको फालतू में बेवजह लड़ाई करने का बहुत शौक था। रास्ते में वो लोग एक लगभग 100 फीट लंबे टावर के पास से गुजरते हैं, जिसके ऊपर एक पोल था। शिलियन नोटिस करते हैं कि उस पोल से कोई चीज लटक रही थी और वो हवा में फ्लोट हो रही थी। सब लोग सोचने लगते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। तभी शिलियन बताते हैं कि ये सिनर्स पिट है। इमेजिन एक लंबी सी बिल्डिंग जिसके अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जहाँ पे क्रिमिनल्स को फेंक दिया जाता था। नॉट ओनली दिस, पर उस गड्ढे में बहुत सारे स्नेक्स और एनिमल्स भी थे, जो कि उन्हें जिंदा खा जाया करते थे। इससे हम समझ पाते हैं कि पानियों के लोग कितने खतरनाक थे। एनीवेज, जब वो लोग ध्यान से देखते हैं, दे रियलाइज कि उस पोल से एक्चुअली एक स्मॉल फिगर ब्लैक कपड़ों में टंगी हुई थी। ये देखने के बाद आजाओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, बट किसी के कुछ कहने से पहले सानलंग कहता है, रुको, यहाँ पे कोई है। वो चारों अब आसपास की टूटी बिल्डिंग्स के पीछे छुपने लगते हैं।
रोड के एक तरफ नानफेंग और आजाओ थे और दूसरी तरफ शिलियान और सानवांग। थोड़ी देर के बाद उन्हें रास्ते में दो औरतें आती हुई दिखती हैं, जिसमें से एक ने वाइट कपड़े पहने थे और दूसरी ने ब्लैक। ये वही लोग थे जो उन्हें डेजर्ट में दिखे थे। शिलियान सोचते हैं कि ये वाइट कपड़ों वाली औरत बान्योई की कोशी होगी, पर वो ब्लैक कपड़ों वाली औरत कौन है? वो दोनों एक दूसरे से किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से समझ आ रहा था कि वो लोग एक दूसरे से क्लोज हैं। बान्योई की कोशी एक वाइट रोब वाली औरत कहती है, वो लोग कहाँ भाग गए? हमारी नजरें क्या हटी? वो लोग तो गायब ही हो गए। क्या मुझे अब उन्हें ढूंढ के निकालना पड़ेगा उन्हें मारने के लिए? ब्लैक रोब वाली वुमेन कहती है, जल्दी करो और यहाँ से चलो। शिलियान समझ गए थे कि ये नॉर्मल ह्यूमंस तो नहीं हो सकते। वो अपनी सांसें रोक कर बैठे हुए थे, क्योंकि वो उनसे लड़ नहीं सकते थे। शिलियान के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। आजाओ एक नॉर्मल इंसान था और सानवांग के बारे में वो कुछ खास जानते नहीं थे, विच मीन्स कि सिर्फ नानफेंग के पास ही स्पिरिचुअल एनर्जी थी, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन एरे ड्रॉ करने की वजह से बहुत लिमिटेड थी। वो ब्लैक रोब वाली औरत शिलियान और सानवांग को नोटिस कर लेती है और उन पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी नानफेंग उसे रोक देता है। वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं और नानफेंग उन दोनों लेडीज को वहां से दूर लेके जाता है। शिलियान और सानवांग अब आजाओ को बचाते हैं, जो कि कॉन्क्रीट के नीचे फंस चुका था। वो तीनों फर्न की तलाश में फिर से निकल पड़ते हैं। सानवांग बताता है कि जितना उसे याद है, फर्न पैलेस में है, जो कि सिटी के बीचों बीच है। थोड़ी देर बाद जब वो वहां पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि पैलेस के गार्डन में बहुत डिफरेंट तरह के प्लांट्स और वीड्स थे, जहाँ पे वो लोग फर्न को ढूंढने लगते हैं। तभी शिलियन का हाथ किसी चीज पे लगता है। जब वो देखते हैं, ही रियलाइजेस कि एक ह्यूमन लेग था। चैप्टर 23। वो पर्सन जिसका ये पैर था वो बहुत जोर से चिल्लाता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही केव वाला लड़का था, तियानशेन। अपेरेंटली वो लड़का दो और मर्चेंट्स के साथ यहाँ शिलियन का पीछा करते हुए आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिलियन वापस नहीं आएंगे, और आजाओ भी उनके साथ ही था। इसलिए वो लोग भी एंटीडोट लेने आ गए। पर जब उन मर्चेंट्स ने देखा कि यहाँ बहुत सारे एंटीडोट फंड्स हैं, वो लोग लालच में आ गए और यहाँ से बहुत सारे फंड्स ले जाने की तैयारी करने लगे। मर्चेंट्स बीइंग मर्चेंट्स। जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, सानवांग शिलियन के पास आता है। मैंने एंटीडोट ढूंढ लिया है। उसके पास एक छोटा सा प्लांट था, जिसे वो अपने हाथों से मसल कर उसका पाउडर बना देता है और उसे शिलियन के घाव पर लगाता है, जिसके बाद वो घाव तुरंत ठीक होने लगता है। ये देखकर वो मर्चेंट्स भी अब फंड्स ढूंढने लगते हैं। पर जो प्लांट सानवांग शिलियन के लिए लाया था वो एक बेबी के पाम जितना छोटा था, और जो प्लांट्स मर्चेंट लेके आए थे वो बहुत ही बड़े थे। उनका मानना था कि जितना बड़ा प्लांट होगा, एंटीडोट भी उतना ही इफेक्टिव होगा, जिसे वो और भी महंगे दाम पर बेच पाएंगे। सानवांग डिसअपॉइंटमेंट में कहता है, तुम लोगों को वहां से प्लांट्स नहीं लाना चाहिए था। शिलियन उससे रीजन पूछने ही वाले थे, तभी जोरों से आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। तभी वो आवाज फिर से कहती है, ए, मेरे ऊपर से अपना पैर हटाओ। वो लोग देखते हैं कि जमीन पर एक फेस था जो कि बात कर रहा था। वो कहता है, पास आओ, कितना वक्त हो गया है इंसानों को देखे। पर शिलियन सब लोगों को उसके पास जाने से मना कर देते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वो फेस पूछता है, तुम बताओ, तुम कौन हो? हम बस मर्चेंट्स हैं और बस यहाँ से गुजर रहे थे। मर्चेंट्स? मैं भी एक मर्चेंट था जो बस यहाँ से गुजर रहा था, पर वो लगभग 50-60 साल पुरानी बात है। पता चलता है कि उसे 92 सोल्जर्स ने पकड़ लिया और उसे शनवे फंड्स के लिए फर्टिलाइजर बनाकर यहाँ गाड़ दिया। ये सुनकर सारे मर्चेंट्स को अजीब लगता है और वो इकट्ठा किए हुए सारे प्लांट्स को फेंक देते हैं। लियन वाज लाइक, मतलब मेरे लिए भी वही यूज़ किया होगा। बट सानवांग उन्हें अश्योर करते हुए कहता है, घबराइए मत, वो वाला अलग था। वो फेस अब कहता है, क्या तुम लोग पास आओगे? मुझे लगता है मैंने तुम में से किसी को पहले देखा है, 50-60 सालों पहले। पूरा ग्रुप शॉक था, क्योंकि उनमें से कोई भी 50 साल से ज्यादा का नहीं लगता था। उन्हें लग रहा था कि ये उस फेस की कोई ट्रिक होगी, और सब घबराने लगते हैं। तभी वो फेस कहता है, क्या तुम लोग जानना नहीं चाहते वो कौन है? वो तुम सबको मरवा देगा, जैसे उसने हम सबको मार डाला था। चैप्टर 24। शिलियन वॉज श्योर कि उस फेस की कोई चाल होगी, इसलिए वो सबको उसके पास जाने से मना कर देते हैं। पर एक मर्चेंट फंड्स के लालच में उस फेस के पास चला जाता है, और वो फेस तुरंत अपनी लंबी सी टंग उस मर्चेंट के ईयर के अंदर से डालकर उसका ब्रेन निकल जाता है। ये वाह वाह वाह, मजा आ गया। मैं भूख के मारे मर रहा था।
सडनली वो फेस चिल्लाता है, जनरल जनरल, ये लोग यहाँ हैं। जैसे ही वो ये बोलता है, आसमान से एक बड़ी सी ब्लैक शैडो पूरे ग्रुप के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये एक 9 फुट लंबा आदमी था, जिसके पीछे और 9-10 9 फुट लंबे आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग जिन्होंने शिलियान के पूरे ग्रुप को घेर लिया था, और कोई नहीं बल्कि बानियो सोल्जर्स थे। उन सबको सिर्फ बानियो लैंग्वेज आती थी और वो आपस में हंसने और मजाक करने लग जाते हैं। शिलियान को थोड़ा बहुत समझ आता है कि वो लोग कह रहे थे, इन लोगों को यहाँ से लेके चलो और इन्हें हम अभी नहीं मारेंगे। इसलिए वो अपने ग्रुप से कहते हैं, घबराइए मत, ये लोग हमें अभी नहीं मारेंगे, पर तब तक ये कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। जब सोल्जर सबको वहां से लेके जाने लगते हैं, वो फेस चिल्लाता है। एक बानियो सोल्जर जो उस ग्रुप का जनरल था, अपनी बड़ी सी मेज से उस फेस के टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से उस फेस की बॉडी जो जमीन के अंदर गड़ी हुई थी वो बाहर आ जाती है। पर उसकी कोई बॉडी नहीं, बल्कि बस एक स्केलेटन था। वो फेस अपनी बॉडी को देख के कहता है, ये क्या है? ये मैं हूँ? हाँ, ये तुम हो। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तभी सानलंग सेस, खुद का शरीर देख नहीं पा रहे हो? पहले जो चीज तुम्हारे मुंह से निकली थी, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम एक इंसान हो? द फेस रिप्लाइज, वो तो बस शायद कीड़े मकोड़े पकड़ते पकड़ते मेरी जुबान थोड़ी लंबी हो गई है, पर ये नॉर्मल है, कई लोगों की जुबान लंबी होती है। मैं इंसान हूँ, मैं अभी भी इंसान हूँ। और वो बस लगातार चिल्लाता रहता है कि उसे घर जाना है। इवेंचुअली ये सब सुनकर वो जनरल परेशान हो जाता है और उसे अपने पैरों के नीचे कुचलकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो शिलियान के ग्रुप को सिनर्स पिट की तरफ ले जाने लगता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं, शिलियान नोटिस करते हैं कि सानलंग बहुत चिल लग रहा था, जैसे कि वो गार्डन में घूम रहा हो। शिलियान उससे पूछते हैं, ये बानियो सोल्जर्स उस आदमी को जनरल बुला रहे हैं, आई वंडर ये कौन है? क्योंकि सानलंग को सारी चीजों के बारे में पता रहता है, ही रिप्लाइज, जब बानियो किंगडम की हार हुई थी, उनका सिर्फ एक जनरल था जिसका नाम केमो था। जब केमो छोटा था, वो बहुत कमजोर था और लोग उसे बुली करते थे, पर बड़े होते होते वो बहुत स्ट्रांग हो गया। केमो बानियो हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल था और वो बानियो की कोशिश से बहुत लॉयल था। सिनर्स पिट के टॉप से नीचे देखने पर शिलियान नोटिस करते हैं कि उसकी एंट्रेंस पर एक एरे था, जो कि अंदर से किसी को भी बाहर निकलने नहीं देता था। ऑल्सो पिट के अंदर से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। जो पोल शिलियान ने नीचे से देखा था, उसे पास से देखने पर पता चलता है कि उससे एक छोटी लड़की टंगी हुई थी। शिलियान को याद आता है कि इस पोल का इस्तेमाल तो वर्स्ट क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए किया जाता था। उन्हें बिना कपड़ों के लटका दिया जाता, जिसके बाद उनकी बॉडी धूप से बिल्कुल जल जाती और भूख की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी खुद ब खुद पिट में गिर जाती थी, जो कि बहुत स्लो और पेनफुल डेथ होती थी। उस लड़की की बॉडी नॉर्मल लग रही थी, मतलब वो अभी जिंदा हो गई और उसे लटकाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। चलते चलते केमो फाइनली रुकता है और चिल्लाता है, मेरे भाइयों। पिट के अंदर से हजारों लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि सब सुनते हैं। शिलियान वॉज वंडरिंग कि अगर सिनर्स पिट में सिर्फ क्रिमिनल्स को ही डाला जाता था, तो केमो उन्हें ब्रदर्स क्यों बुला रहा है और वो रिस्पॉन्ड उसे क्यों कर रहे हैं। तभी केमो बाकी सोल्जर्स से कहता है, हम 2 लोगों को नीचे फेंकेंगे। शिलियान को समझ आ जाता है कि वो क्या बोल रहा है और वो पिट में जाने के लिए वॉलंटियर करने का सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कूद भी गए तो एटलीस्ट वो गिरने से मरेंगे नहीं और शायद बाकी लोगों को भी बचा सकें। पर उनके कुछ बोलने से पहले ही आ जाओ, जो कि अभी तक चुपचाप खड़ा था, अचानक से केमो पे हमला करता है, उसे पिट में गिराने के लिए। बट केमो 9 फीट का हट्टा कट्टा इंसान था। आजाओ के अटैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आजाओ को एक हाथ से उठाकर पिट में डाल देता है। पिट के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई आजाओ को जिंदा खा रहा हो। शिलियन को आजाओ पे सस्पिशियस था ही, पर अब वो सोच रहे थे कि इसने अचानक से अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार ली। तभी वो देखते हैं कि केमो उस बच्चे त्यानशन को पिट में डालने ही वाला था और वो तुरंत जाके केमो से बानियो लैंग्वेज में कहते हैं, जनरल रुकिए। केमो उनसे पूछता है, तुम्हें बानियो लैंग्वेज कैसे आती है? वो, मैं सेंट्रल प्लेन से हूँ। आप उससे कुछ मत कीजिए, मैं सेंट्रल प्लेन से हूँ, मुझे पहले जाने दीजिए। तुम पहले क्यों जाना चाहते हो, क्या वजह है? जनरल, ये तो बस बेचारे मर्चेंट्स हैं और वो बस एक बच्चा। केमो रिप्लाइज, जब योंगा ने हमारे किंगडम को खत्म किया था, तब उन्होंने इनोसेंट लोगों और बच्चों की परवाह नहीं की थी,
तो हम क्यों करें? तुम बहुत सस्पिशियस हो, मुझे तुमसे और भी चीज़ें पूछनी है। किसी और को नीचे फेंक दो। तभी सालनांग सिनर्स पिट के किनारे में खड़ा होकर शेलियान को एक स्माइल देता है और कहता है, सब कुछ ठीक है। शेलियान चिल्लाते हैं, रुक जाओ सालनांग, हिलो मत, यहाँ वापस आ जाओ। घबराइए मत, मैं बस यूं गया और यूं आया, हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे। शेलियान के कुछ बोलने से पहले ही सालनांग कूद जाता है। सालनांग के जंप करते ही शेलियान के हाथों से रोए सालनांग को पकड़ने के लिए जाती है, पर वो उसे नहीं पकड़ पाती। शेलियान पिट के पास जाकर सालनांग को आवाज देते हैं, पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सारे बानियों सोल्जर्स शॉक थे कि वो किन अजीब लोगों को लेके आ गए हैं जो खुद ही पिट में कूदते जा रहे हैं। शेलियान भी पिट के अंदर कूदने ही वाले थे, पर उन्हें कैमो कॉलर से पकड़ लेता है। तभी शेलियान कहते हैं, अच्छा, अगर तुम साथ में आना चाहते हो तो फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। और शेलियान कैमो को रोए की हेल्प से अपने साथ बांध देते हैं। तभी जो लड़की पोल में लटकी हुई थी वो अचानक से उठ जाती है, मतलब वो मरी नहीं थी। सारे बानियों सोल्जर्स पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और वो लड़की किसी तरह खुद को अनटाई करके सोल्जर्स पे अटैक कर देती है। वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग थी और एक एक करके सारे सोल्जर्स को पिट के अंदर गिराने लगती है। ये देखकर कैमो चिल्लाता है, ये हरामजादी फिर से। और जब वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, शेलियान उसे पिट के अंदर धक्का दे देते हैं। जब वो दोनों गिर रहे होते हैं, शेलियान कैमो से दूर होकर रोए से ऊपर कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एरे के कारण रोए बाहर नहीं जा पाती। वो सोच ही रहे थे कि अब वो सही सलामत नीचे कैसे लैंड करेंगे। तभी उन्हें दो आर्म्स महसूस होते हैं जिन्होंने उन्हें ब्राइडल स्टाइल में पकड़ लिया था। शेलियान से सालनांग पर्सन कुछ नहीं कहता, तो शेलियान उसे इधर उधर टच करने लगते हैं क्योंकि अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। उसके चेस्ट, उसके नेक और उसके फेस को टच करने पे शेलियान को ये सालनांग लग रहा था, पर वो सोचने लगते हैं कि उसके नेक और एडम्स एप्पल इतने हार्ड क्यों लग रहे हैं। रिमेंबर, सालनांग इज जस्ट अ टीनेजर। ये बॉडी किसी अडल्ट पर्सन की लग रही थी। सालनांग, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? वो दूसरा पर्सन रिप्लाई करता है, मैं ठीक हूँ। ये सालनांग की ही आवाज़ थी, पर पहले से ज़्यादा डीप। चैप्टर 25 ऑब्सक्योर हुआलियान फेल इनटू द सिनर्स पिट। जब वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं, शेलियान सालनांग से कहते हैं, सालनांग, तुम ठीक तो हो ना? मुझे नीचे उतार दो अब। सालनांग रिप्लाइज, नहीं, नीचे मत उतरिए। जब वो लोग फ्लर्टिंग में बिजी थे, पिट के दूसरी तरफ कैमो फ्रीक आउट कर रहा था और चिल्ला रहा था, क्या हुआ तुम लोगों को, मेरे भाइयों? शेलियान रियलाइज करते हैं कि पिट में गिरने से पहले इसके अंदर से बहुत आवाज आ रही थी, पर अब पिट बिल्कुल डेड साइलेंट था। उन्हें सालनांग की ब्रीथिंग की भी आवाज नहीं आ रही थी। कैमो को लगता है कि सालनांग ने ही उसके ब्रदर्स को मार दिया जो पिट में थे, और वो सालनांग पे अटैक कर देता है। सालनांग, जिसने अभी भी शेलियान को पकड़ा हुआ था, वो इजीली कैमो के अटैक्स को डॉच कर रहा था। शेलियान को उनके आर्म के पास कुछ कोल्ड और हार्ड महसूस होता है जो कि सिल्वर कलर का दिख रहा था। वो नोटिस करते हैं कि सालनांग ने पहले तो कुछ सिल्वर नहीं पहना था, पर फिर ये जो भी पर्सन है उसकी बॉडी इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। उन्हें अपने आसपास कुछ चमकता हुआ दिख रहा था, जैसे कि कोई ब्लेड हो। सालनांग की हेल्प करने के लिए शेलियान रोए से कैमो पे अटैक करते हैं। कैमो बोलता है, ये गलत है, दो लोग मिलके एक पे हमला कर रहे हो। सालनांग रिप्लाइज, अगर हम दोनों में से कोई एक भी फाइट करेगा तो भी तुम नहीं बच पाओगे। शेलियान सालनांग को उन्हें उतारने को कहते हैं, पर वो मना कर देता है। शेलियान उससे पूछते हैं, तुम मुझे नीचे क्यों नहीं उतार रहे? सालनांग रिप्लाइज, ये फ्लोर बहुत गंदा है, आपके पैर खराब हो जाएंगे। पर तुम मुझे ऐसे हमेशा तो नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं? इन सब के दौरान कैमो सालनांग पे अटैक कर रहा था और सालनांग कैमो पे हावी हो रहा था। शेलियान सालनांग से कैमो को जिंदा रखने को कहते हैं ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। जिसके बाद शेलियान आस्क्स, सालनांग, यहाँ पे जो हुआ है वो तुमने किया है? ही वॉज आस्किंग कि कैमो के ब्रदर्स को क्या सालनांग नहीं मारा है, जिसका आंसर सालनांग हाँ में देता है। शेलियान उसे प्यार से समझाते हैं कि अगली बार उसे ऐसा कोई पिट मिले तो वो बिना कुछ सोचे समझे ना कूदे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो बहुत परेशान हो गए थे। सालनांग उनसे कहता है, आपको कुछ और नहीं पूछना, जैसे कि मैं ह्यूमन हूँ या नहीं? शेलियान रिप्लाइज,
मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। तुम इंसान हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओह, वी नो कि शिलियन को पता है सानलंग इज़ नॉट अ ह्यूमन, बट ही डजंट गिव अ फ्लाइंग फक। शिलियन अब सानलंग को उन्हें नीचे उतारने को कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस थे। सानलंग वाज लाइक, ठीक है, और वो एक साफ जगह ढूंढकर उन्हें नीचे उतार देता है। जब शिलियन आगे बढ़ते हैं, उनका पैर किसी चीज़ पे पड़ता है जो कि किसी के आर्म जैसा लग रहा था। उनके गिरने से पहले ही सानलंग उन्हें पकड़ लेता है। ध्यान से, मैंने आपको कहा था ये ज़मीन बहुत गंदी है। तभी कैमो चिल्लाता हुआ कहता है, तुम दोनों उस हरामजादी के साथ मिले हुए हो ना? शिलियन और सानलंग वर लाइक, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उस बानियों की गोशी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिलियन सेज, पर आप तो बानियों की गोशी के वफादार जनरल थे ना? मैं उसके लिए कभी वफादार नहीं रहूंगा। उस बिच को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। पता चलता है कि बानियों की गोशी ने अपने किंगडम को धोखा दिया था और सेंट्रल प्लेन्स के साथ बानियों की बैटल के दौरान उसने सिटी के गेट्स खोल दिए थे ताकि सेंट्रल प्लेन्स के सोल्जर्स अंदर आ सके, जिसकी वजह से बानियों के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। शिलियन को लग रहा था कि वो वाइट कपड़ों वाली वुमेन बानियों की गोशी है, पर जब वो देखते हैं कि ऊपर वो ब्लैक कपड़ों वाली लड़की एक के बाद एक बानियों सोल्जर को नीचे गिराकर मार रही थी और कैमो चिल्ला रहा था कि वो उसे 1000 बार फांसी में लटकाकर मार देगा। ही रियलाइजेस कि वो गलत सोच रहे थे। वो कैमो से पूछते हैं, जनरल, क्या ये ब्लैक कपड़ों वाली लड़की बानियों की गोशी है? ये नहीं तो कौन होगी? इसका मतलब ये लड़की बानियों की गोशी है, तो फिर वो वाइट और ब्लैक कपड़ों वाली औरतें कौन है? And that's it for today's video. I know आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कहीं टपक तो नहीं गई, but I'm still alive, sadly. Anyways, ये मेरे एग्जाम्स की वजह से मैंने इतना लेट वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद और भी दूसरे काम। But I will not say कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स फिर मेरे सर पे आके खड़े हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी अगस्त में, और आई होप सो सच में अगस्त में आ जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप दिस चैनल, ओके गाइज? So see you in the next part. Bye bye.